जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। कल हमने स्टैटिक जीके के रूप में भारत का भूगोल हमने चर्चा किया था। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो पहला टॉपिक था भारत के पर्वत, हिमालय, चोटी पे हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। और आज जो हमने उस वीडियो में चलते चलते बताया था कि मैं अगले वीडियो में मैं उसका पूरे विस्तार रूप से बताऊंगा। मतलब हिमालय कहाँ पर स्थित है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ठीक है देखते हैं। मतलब देखते हैं जो हिमालय है वो भारत में कहाँ पाया जाता है। तो हमने उसमें पहला क्वेश्चन दिया था कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। मतलब उसमें पहला ही क्वेश्चन दिया था कि जो भारत में उत्तरी सीमा पर क्या स्थित है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा, जो भारत क्या है, ये क्या है, इधर क्या है, ये पूरब है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, इधर नीचे क्या है, दक्षिण है। तमिलनाडु साइड में क्या उधर दक्षिण है। ठीक है, तो क्या दिया है कि भारत की उत्तरी सीमा पे, तो उत्तरी सीमा का मतलब जम्मू कश्मीर साइड, ये क्या है, उत्तरी जम्मू कश्मीर साइड है। तो जम्मू कश्मीर साइड में तो उसमें क्या है, वहाँ पे क्या स्थित है, जम्मू कश्मीर साइड में क्या स्थित है, हिमालय स्थित है। क्या स्थित है, ये सब क्या है, हिमालय है। जो जम्मू कश्मीर साइड में सब क्या है, हिमालय है। तो हिमालय स्थित है। तो बात करते हैं, जो हिमालय जब स्थित है तो हिमालय कितने प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब कि उत्तरी साइड में हिमालय कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखते हैं जो हिमालय जो है, हिमालय कितने प्रकार पाए जाते हैं, 4 प्रकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार पाए जाते हैं। पहला क्या है, जो ये रेड करके दिया है, तो ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। उसके बाद क्या है, जो ग्रीन का है, ये बृहद हिमालय है। और इसके बाद बीच वाला मध्य हिमालय है, ये क्या है, शिवालिक हिमालय है। तो इसके साथ हमने यहाँ पे लिखा है, जो ऊपर वाले साइड रेड कलर का है, ये क्या है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और लास्ट में क्या है, जो ब्लैक वाला को क्या है, शिवालिक हिमालय है। तो हिमालय 4 प्रकार से मालूम पड़ा। तो इसमें जो बृहद हिमालय है, जो सबसे ऊपर क्या दिया है, ये क्या दिया है, जो ये बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय है ना, तो बृहद हिमालय पे 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। कौन श्रेणियाँ पाई जाती है, मुख्य रूप 3 श्रेणियाँ पाई जाती है। पहला क्या है, काराकोरम श्रेणी है। उसके बाद काराकोरम के बाद लद्दाख है। उसके बाद क्या है, जास्कर श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय पे सबसे उत्तरी सीमा पे स्थित क्या है, काराकोरम श्रेणी। कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। जो काराकोरम श्रेणी पर ही हमारा एक K2 गाडविन आस्टीन चोटी पाई जाती है। कौन चोटी पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी पे पाई जाती है, K2 गाडविन आस्टीन चोटी पाई जाती है। तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। और उसके बाद देखते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का है, ये क्या है, बृहद हिमालय। कौन सा, ये बृहद हिमालय है। ये जो बृहद हिमालय क्या है कि ये जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद नेपाल में सीमा पर बनाती हुई और कहाँ जाती है, सिक्किम तक। कहाँ से जाती है, सिक्किम तक जाती है। तो जो बृहद हिमालय पर ही एक सब भारत की हिमालयी चोटी कौन सी है, वो क्या है, कंचनजंगा। ये कौन सी है, कंचनजंगा है। कौन सा, ये कंचनजंगा चोटी। कौन सी चोटी है, कंचनजंगा चोटी। उसके बाद नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद नेपाल में क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ पे नेपाल में ही क्या पाया जाता है, धौलाधर, क्या यहाँ पाया जाता है, धौलाधर श्रेणी पाई जाती है। और बृहद हिमालय पे क्या है, बृहद हिमालय पे ही उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी। कौन सा चोटी नाम है यहाँ पे, नंदा देवी चोटी नाम, नंदा देवी पर्वत चोटी है। तो इसी प्रकार से देखते हैं, जो पहला था कौन सा था, ट्रांस हिमालय। पहला क्या था, ट्रांस हिमालय। अब इसी में ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 3 श्रेणियाँ पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 3 श्रेणियाँ पाई जाती है। पहला कौन सी श्रेणी पाई जाती है, पहला क्या है, काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। कौन सा है, काराकोरम श्रेणी पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। उसके बाद क्या है, लद्दाख श्रेणी। उसके बाद क्या है, लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी पाई जाती है, लद्दाख
श्रेणी पाई जाती है। उसके बाद तीसरी श्रेणी है, तीसरी श्रेणी का नाम है जास्कर श्रेणी। क्या नाम है? जास्कर श्रेणी। जो ये तीनों श्रेणियाँ जो है ट्रांस हिमालय पर स्थित है। जो सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित कौन श्रेणी पाई जाती है? काराकोरम श्रेणी। जो काराकोरम श्रेणी पे ही जो क्या है, जो काराकोरम श्रेणी पे ही क्या पाई जाती है? केटू गार्डविन आइंस्टीन पाई जाती है। जो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? केटू गार्डविन आइंस्टीन, जो ये पात अधिकृत क्षेत्र में आती है। इसी प्रकार से जो लद्दाख श्रेणी पे क्या है? लद्दाख श्रेणी पे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसी के हिसाब देते हैं। जो लद्दाख श्रेणी पे काराकोरम श्रेणी पे केटू गार्डविन आइंस्टीन चोटी पाई जाती है। उसी प्रकार लद्दाख श्रेणी पे पाई जाती है राका कोसी। क्या नाम है इसका? राका कोसी। क्या नाम है इसका? राका कोसी चोटी पाई जाती है। उसके हिसाब से जास्कर श्रेणी पे पाई जाती है नंगा पर्वत। क्या पाया जाता है? नंगा पर्वत पाया जाता है। तो देख ले, अब इसी ट्रांस हिमालय पे 3 श्रेणियाँ पाई जाती है। पहला काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पर ही केटू गार्डविन आइंस्टीन है। कौन चोटी पाई जाती है? केटू गार्डविन आइंस्टीन चोटी है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। उसी साथ लद्दाख श्रेणी पे राका कोसी पाई जाती है। राका कोसी चोटी जो चोटी है, जो विश्व में सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। कौन चोटी है? राका कोसी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया सवाल है। उसी प्रकार जास्कर श्रेणी पे ये नंगा पर्वत चोटी। कौन सी चोटी है? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत चोटी से ही हमारी जो सिंधु नदी है, कौन सी नदी है? जो सिंधु नदी जो है यहीं से क्या करती है? यू टर्न ले लेती है। क्या लेती है? यू टर्न ले लेती है। तो यहीं पे क्या बनाती है? सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी किस पर्वत से यू टर्न लेती है, तो वह कौन सी चोटी है? नंगा पर्वत चोटी है, जो क्या सिंधु नदी यू टर्न लेती है। यहीं से यू टर्न लेके कहाँ प्रवाहित होती है? पाकिस्तान में क्या करती है? प्रवाहित होने लगती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो हम चित्र पर देख लेते हैं कि मतलब कहाँ पे है विस्तार पाया जाता है। तो ये चित्र में रहा पहला जो है, ये जो हमारी श्रेणी है, ये कौन श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी। कौन सी है? काराकोरम श्रेणी है। ये कौन सी है? काराकोरम श्रेणी की बात, ये कौन सी है? लद्दाख है। उसके बाद लास्ट में कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। कौन सी है? जास्कर श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो काराकोरम श्रेणी पे सबसे ऊपर चोटी कौन सा नाम, क्या नाम है इसका? केटू गार्डविन आइंस्टीन है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी पे ये जो बीच वाला पड़ा है लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम, उसकी चोटी का नाम क्या था? राका कोसी चोटी। इसका नाम क्या है? राका कोसी नाम है। उसी के हिसाब से लास्ट वाला क्वेश्चन है जो जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंगा पर्वत। यही जो नंगा पर्वत है, जब सिंधु नदी प्रवाहित होती है, जो सिंधु नदी ये प्रवाहित होते हुए जब आती है, तो ये क्या करती है कि जो लद्दाख हो गया और जास्कर, ये लद्दाख और जास्कर के बीचों में क्या करती है? प्रवाहित होते हुए, और यहीं पे जो क्या है नंगा पर्वत है, यहीं से क्या कर लेती है? यू टर्न ले करके और भारत और पाकिस्तान की सीमा प्रवाहित होते हुए ये क्या करती है? पाकिस्तान में प्रवाहित होने लगती है। तो ये क्या करती है? प्रभावित होने लगती है। तो मतलब हमने ये देख लिया कि मतलब कि हिमालय कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ट्रांस हिमालय, और उसके बाद देखते हैं कि बृहद हिमालय। उसके बाद क्या देखते हैं? बृहद हिमालय। जो बृहद हिमालय जो है, ये गिरने वाला कर्क क्या है कि बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के ये कहाँ तक पाया जाता है? सिक्किम तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? सिक्किम तक। और जो बृहद हिमालय पर ही क्या करते हैं? बृहद हिमालय पर ही जो भारत का जो हिमालय सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। यही क्या ये कंचनजंगा है। और बृहद हिमालय पे ही माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। और उसी के बगल में क्या पाया जाता है? धौलाधर श्रेणी। कौन पाई जाती है? धौलाधर श्रेणी। तो
अगर इसी का आप देख लेते हैं तो ये क्या है, कंचनजंगा है। यहाँ पे क्या होता है, कंचनजंगा पाया जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या पाई जाती है, मकालू पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, मकालू है। मकालू के बाद यहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ पे चेन्नू नाम है। यहाँ पे क्या है, गौरी शंकर है। गौरी शंकर के बाद यहाँ पे मनसालू है। मनसालू के बाद यहाँ पे अन्नपूर्णा है। यहाँ पे धौलागिरी है। लास्ट में यहाँ पे क्या है, एपी। यहाँ पे क्या है, एपी। यहाँ पे कितनी चोटियाँ पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर से देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे क्या है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बाद क्या है, यहाँ पे मकालू है। यहाँ पे कंचनजंगा, यहाँ पे क्या है, मकालू है। मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट के बाद के यहाँ पे क्या है, चेन्नू है। ये क्या है, चेन्नू है। और चेन्नू के बाद यहाँ पे क्या है, गौरी शंकर है। गौरी शंकर के बाद यहाँ पे क्या है, मनसालू है। मनसालू के बाद यहाँ पे क्या, अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद यहाँ पे क्या है, एपी है। तो इसी तरह आप देखते हैं बृहद हिमालय पे नेपाल से लेकर के कम से कम 9 ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी चोटियाँ पाई जाती है, 9 पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। और इसी बृहद हिमालय पे ही जो उत्तराखंड में जो बृहद हिमालय पे ही जो ये हमारा जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में जो ये बृहद हिमालय है, इसी पे कम से कम मुख्य रूप से चोटियाँ मतलब देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मुख्य चोटी देख लेते हैं। अगर ये बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी। क्या नाम है उसका, यहाँ क्या, नंदा देवी। ये क्या है, नंदा देवी चोटी है। क्या नाम है, नंदा देवी चोटी है। तो बात करते हैं यहाँ पे छोटे छोटे अनेक प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बंदरपूछ होगा। बंदरपूछ के बाद कामेत है। कामेत के बाद चौरीबंगा है, दूनागिरी है, नंदा देवी है, त्रिशूल है और नंदकोट है और नीलकंठ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसी प्रकार से उत्तराखंड में छोटी छोटी चोटियाँ पाई जाती हैं। तो यह सब उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी। क्या नाम है उसकी, नंदा देवी चोटी है। और इसी के बाद थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा क्या करते हैं, ट्रांस हिमालय तो हो गया, ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय के बाद ये बीच वाला क्या, बृहद हिमालय बचा। और लास्ट जो बीच वाला बचा है, जो बीच वाला है, ये जो हमारा रेड कलर का है, ये कौन सा है, मध्य हिमालय। कौन सा है, मध्य हिमालय। जो मध्य हिमालय पे जो चोटियाँ पाई जाती हैं, जो छोटी छोटी चोटियाँ पाई जाती हैं, तो देख लेते हैं। जो मध्य हिमालय है, जो क्या है, ये जो बीच वाला रेड कलर की जो मध्य हिमालय है, जैसे मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, तो उसे मतलब इसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। किस नाम से, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए जम्मू कश्मीर साइड, जो यहाँ पे मान लीजिए इतना जो बचा है, इसे जम्मू कश्मीर साइड में इसे पीर पंजाब सीढ़ी के नाम जानते हैं। किस नाम से, यहाँ से यहाँ तक इसे नाम किस नाम जानते हैं, पीर सीढ़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ फिर उसके बाद उत्तराखंड जब आते हैं, क्या करते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक जब उत्तराखंड में आते हैं, तो इसे हम क्या, धौलाधर सीढ़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, धौलाधर सीढ़ी के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही उत्तराखंड में जब प्रवेश करेंगे, तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय को हम मसूरी सीढ़ी के नाम जानते हैं। किस नाम से, मसूरी सीढ़ी के नाम से जानते हैं। और जैसे ही नेपाल में इंटर करेंगे, क्या करें, जब नेपाल में जब इंटर करेंगे, तो नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये प्राप्त हुआ कि जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर में उसे हम किस नाम, जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को हम पीर पंजाब श्रेणी के नाम जानते हैं। उसके बाद जैसे हम हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे, उसे धौलाधर श्रेणी के नाम जानते हैं। और जैसे ही मतलब हम उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, तो उसे मसूरी श्रेणी के नाम जानते हैं। और जैसे ही उत्तराखंड के बाद हम जब नेपाल में प्रवेश करेंगे, जैसे में क्या है, नेपाल में जब प्रवेश करेंगे, इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो हम अब इसी जो क्या करते हैं, जो मध्य हिमालय पर जो घाटियाँ पाई जाती हैं, जो हिमाचल प्रदेश में, जो क्या है, ये जो हिमाचल प्रदेश दिया है ना, इसी पे घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे लाहौद घाटी के नाम, यहाँ पे क्या लाहौद घाटी है, यहाँ पे कांगला घाटी है, यहाँ पे कुल्लू घाटी के, यहाँ पे जो कुल्लू मनाली के नाम सुनते हैं ना, तो ये क्या है कि कुल्लू घाटी, कांगला घाटी और लाहौद घाटी के नाम से जानते हैं। तो अब
दो तीन तो हो गए, अब बचा क्या है, चौथा। क्या होता है, चौथा श्रेणी। और चौथा श्रेणी का नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। क्या नाम उसका, इसका क्या नाम है, शिवालिक। चौथा श्रेणी का नाम जो ब्लैक कलर का मोटे कलर का, ये क्या है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार पाया जाता है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को छूते हुए, और नेपाल, सिक्किम के बाद क्या है, सिक्किम के बाद क्या है, भूटान की सीमा प्रभावित होते हुए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा प्रभावित होते हुए, ये धीरे धीरे मतलब क्या करते हैं, जो ये रेड कलर के आते हुए, और लास्ट में क्या है कि बंगाल खाड़ी में क्या करता है, जो बंगाल खाड़ी में क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। जो शिवालिक हिमालय का जो हिमालय का जो क्या है भाग है, शिवालिक जो हिमालय का भाग है, जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है, वो शिवालिक हिमालय का क्या है, भाग है। तो जो मतलब जैसे ही मतलब हम अंडमान निकोबार द्वीप में प्रवेश करेंगे म्यांमार में, तो म्यांमार में जो प्रवेश करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आराकान यूमा। क्या बोलते हैं, आराकान यूमा पर्वत बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, आराकान यूमा पर्वत का बोलते हैं। और जैसे बंगाल खाड़ी में जब से प्रवेश करती है तो यह क्या करती है, कभी कहीं मतलब कि कभी ऊपर नीचे की मतलब एक आकृतिनुमा तैयार करती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो मतलब एक हिमालय का भाग है या गोंडवाना का भाग है या एक प्रवाल भित्ति द्वारा बना हुआ एक पर्वत है। तो यह जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है, जो द्वीप की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप है, जो ये क्या है, शिवालिक हिमालय का क्या है, भाग है। तो आपने जिस प्रकार से मध्य हिमालय के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उसी के साथ जो उसी के हिसाब से उसी तरह से मतलब जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को भी अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे में जम्मू कश्मीर में जो ये भाग जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और जैसे में उत्तराखंड में बात करते हैं, जो उत्तराखंड ये उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में इसे डुडवा घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, डुडवा घाटी के नाम जानते हैं। और नेपाल में इसे चूरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, चूरिया मुरिया पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जो शिवालिक हिमालय है, कटा सटा मतलब जो शिवालिक हिमालय है जो कटा सटा हुआ क्या है, भाग है। जो मतलब क्या कर अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है, तो यह कटे सटे हुए भाग में प्राप्त होती है। जैसे में जैसे यहीं पे क्या कर दपला, मीरी, अबोर, मिसमी, यहाँ मान लीजिए दपला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब क्या है, छोटी छोटी क्या है, चोटियाँ मतलब पाई जाती हैं। तो हमने आज हिमालय के बारे में देख लिया। तो अब देखते हैं मतलब कि अब देखते हैं कि मतलब तो अब इसी बार से अब देखते हैं कि जो हिमालय है वो नदियों का आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो देख ले, तो हम क्वेश्चन क्या है कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन। सिडनी बुराड़ एक मतलब वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सिडनी बुराड़ था, जिन्होंने क्या किया था कि हिमालय को नदियों के आधार पे बांटा था। तो देख लेते हैं मतलब सिंधु, अब मतलब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट लगाते हैं। जो सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में क्या है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में हम किस नाम से, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो इन दोनों के बीच में जितने भी मतलब हिमालय की चोटियाँ या पर्वत या घाटी आएंगे तो नदियों का आधार पर बांटा गया हुआ, तो उसके किस नाम जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम जानते हैं। उसी के हिसाब से सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सी, सतलज नदी और काली, ये जो बीच में है ना, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जितने भी पहाड़ी चोटियाँ के नाम आएंगे वो किस नाम जानते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम जानेंगे। किस नाम से, कुमायूं हिमालय के नाम से जानेंगे। और इसके बाद से काली नदी और तीस्ता नदी, कौन सी नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जितने भी चोटियाँ पर्वत घाटी नाम से आएंगे वो किस नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी, ये देखते हैं तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जितने भी पहाड़ियाँ चोटियाँ घाटी आएंगी ना वो किस नाम से, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया था, अब देख लेते हैं मतलब जो मान लेते हैं
तो मतलब पहला चीज़ देख लेते हैं, मतलब जो क्या है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जितनी भी पहाड़ी और चोटियाँ आएंगी वो किस नाम से, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि मतलब जो काराकोरम क्या है, जो क्या है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पिन पंजार जो धौलाधर जो है, ये सब किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, वो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है पीर पंजाब श्रेणी है, और यहाँ पे जास्कर है, यहाँ पे क्या है लद्दाख है, यहाँ पे क्या है धौलाधर है। ये सब मतलब जब किस हिमालय के अंतर्गत है, ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आएंगे। और दर्रा की बात करते हैं, दर्रा में बात करेंगे, जो जिला दर्रा भी पड़ता है, बनिहाल दर्रा पड़ता है, काराकोरम दर्रा वाराणसी दर्रा भी पड़ता है। तो झील की बात करते हैं तो बुल्लर झील और डल झील भी मतलब पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो अब देख लेते हैं मतलब कि दूसरा क्या है कि कुमायूं हिमालय क्या है, दूसरा क्या है कि ये कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियाँ आएंगी, हमने पहले बताया कि जो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो नंदा देवी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो भी क्या कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे मतलब जगह कम पड़ रहा है, तो मतलब हमने जो बोल रहे हैं मतलब सुन लीजिएगा, अगर नोट भी कर लीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ जो नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड की सबसे उसी चोटी का नाम है, ठीक है। तो जैसे में यहाँ पे उत्तराखंड में छोटे छोटे मतलब चोटियाँ हैं, पर्वत हैं, जैसे में ये मान लीजिए कामेत हो गया, बंदरपुछ हो गया, दूनागिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, त्रिशूल हो गया, और बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। इसी प्रकार से छोटे छोटे मतलब जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी उत्तराखंड के जितने भी चोटियाँ आएंगी, दर्रे आएंगे, वो सब किस हिमालय के अंतर्गत आएंगे, वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आएंगे। अगर नदियों का धारा विभाजन करें तब किस हिमालय के अंतर्गत आएंगे, कुमायूं हिमालय के कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आएंगे। अगर नदियों का धारा विभाजन न किया जाए तो वो किस हिमालय के अंतर्गत आएंगे, तो बिरध हिमालय के अंतर्गत आएंगे। तो बात करते हैं दर्रा की बात करते हैं, तो थाना होगा, माना होगा, नीति हो गया, सब क्या उत्तराखंड पाए जाते हैं ना। तो सब ये भी मतलब क्या आ जाएंगे, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पढ़ते हैं कि नेपाल हिमालय किस तीसरा नंबर है क्या है कि नेपाल हिमालय। जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जितने भी पर्वत चोटियाँ आएंगी वो किस अंतर्गत आएंगी, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएंगी। तो देख लेते हैं मतलब अब जो कंचनजंगा यहाँ पे जो कंचनजंगा सिक्किम में है, तो वो भी क्या है कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएंगे। जो क्या है कि यहाँ पे कंचनजंगा भी है, यहाँ पे मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, चेन्नू है, उसके बाद गौरी शंकर है, धौलागिरी है। ये सब क्या है किस हिमालय के अंदर आएंगे, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएंगे। जो एक प्रकार नेपाल में जो घाटी है काठमांडू, वो भी किस हिमालय के अंतर्गत, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएंगे। तो मतलब ये भी इम्पोर्टेंट पकड़ लीजिएगा, जो अगर नेपाल में जितने भी चोटियाँ आएंगी वो किस हिमालय के अंतर्गत आएंगी, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आएंगी। कभी कभी पूछ लेगा कि नेपाल हिमालय किस नदियों के बीच में स्थित है, तो तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि असम हिमालय जो है तीस्ता नदी और क्या दिहांग नदी के बीच में आती है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में आती है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, अब हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय का जो भाग है छोटे छोटे, तो यहाँ पे देख लीजिए दपला हो गया, मीरी हो गया, अबोर हो गया, ये मिसमी हो गया। ये सब क्या है ये क्या है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये किस हिमालय के अंतर्गत आएंगी, असम हिमालय के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पे देख लेते हैं तो जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय आएगा, पंजाब हिमालय। किस नाम से जानेंगे, पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। उसी बार सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय के नाम से जानेंगे। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में तो किस नाम जानेंगे, असम हिमालय से नाम से जानेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ी सी देख लीजिए कि मतलब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति क्या है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं।
तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? मतलब कि करोड़ों वर्ष पहले जो हमारी जो पृथ्वी थी वो क्या थी, एक प्रकार के मतलब एक पिंड के रूप में थी। किस रूप में थी? एक पिंड के रूप में थी। तो कुछ मतलब पिंड के रूप में थी, और इसी पिंड में करोड़ों वर्ष पहले जब इस पिंड में जब हलचल हुआ, तो जो हलचल हुआ तो इस क्या हुआ, दो भागों में विभक्त हो गया। कौन भागों में विभक्त हो गया? तो थोड़ी उससे पहले बात करते हैं। तो मतलब जो पहले क्या था कि जो हिमालय का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ देख लेते हैं। जो ये क्या था, मतलब जो पिंड के रूप में था, तो मतलब ये क्या था, जो ये भाग जो बाहरी भाग है, क्या है ये जो बाहरी भाग है, तो जो ये बाहरी भाग है तो इसका पैंथालासा के नाम जानते हैं। क्या नाम से? पैंथालासा के नाम। ये ठोस भाग क्या है, जो ये ठोस भाग है, ये जो ठोस भाग है इसको हम किस नाम जानते हैं? पेनजिया के नाम से। क्या नाम से? पेनजिया के नाम से जानते हैं। जो ठोस वाला भाग है किस नाम जानते हैं? पेनजिया के नाम से जानते हैं। और जो जल भरा हुआ है, जो बाहर जो है जल भरा हुआ है, वो किस नाम से? पैंथालासा के नाम से जानते हैं। और कुछ समय बाद जब इसमें हलचल हुआ, तो जब हलचल हुआ तो ये क्या हुआ, जब हलचल हुआ तो ये क्या हुआ, दो भागों में क्या हुआ, विभक्त हो गया। जो मतलब हलचल हुआ तो जो ये क्या हुआ, जब हलचल हुआ तो जो कठोर वाला भाग था, जो असल वाला भाग था, वो क्या हुआ, दो भागों में क्या हुआ, विभक्त हुआ। जब दो भागों में विभक्त हुआ तो जो ऊपर वाला जो भाग था इसे हम किस नाम से? अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। और जो नीचे वाला जो दक्षिण वाला भाग है इसे किस नाम से? गोंडवाना। किस नाम से? गोंडवाना के नाम से जानते हैं। अब जब दो भागों में विभक्त हो गया, जो बीच वाला भाग बच गया, क्या है, जो क्या है कि जो बीच वाला भाग बचा, तो जो आसपास में जो जल थे वो क्या हुआ कि जल के आकर के इसमें क्या हुआ, भर गया। जल आकर इसमें क्या हुआ, भर गया। तो इसी जो जल भरे हुए भाग को हम किस नाम जानते हैं? 33 सागर के नाम से। किस नाम से? 33 सागर के नाम। किस सागर? 33 सागर के नाम से जानते। और यहीं से क्या हुआ, निर्माण की उत्पत्ति हुई। किस नाम जानते हैं? 33 सागर से, मतलब 33 सागर का निर्माण हुआ। तो 33 सागर निर्माण हुआ। जो उत्तरी भाग था, जो उत्तरी भाग में हमारे कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका। इसमें कौन कौन से आए? उत्तरी अमेरिका है, यूरोप आए, और कौन? एशिया है। तीन कौन आए? कौन आए? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और दक्षिणी भाग में बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारत और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश नीचे आए और 3 देश ऊपर बने। तो निर्माण की बात कर ले तो निर्माण में क्या हुआ कि थोड़ी सी लेक्चर थोड़ा देख लीजिएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत, जो मतलब मान लीजिए जो प्रायद्वीपीय भारत थी, जो प्रायद्वीपीय भारत के हमने भी पढ़ा, मतलब जो मान लीजिए नक्शा देख लीजिएगा, जो ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है ये? प्रायद्वीपीय भारत के ठीक ऊपर, क्या है, प्रायद्वीपीय भारत के ठीक यूरोप जो हमारा हिमालय का जो निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय भारत के ठीक ऊपर, और यूरेशिया जो यहाँ पे आप देखे होंगे, मतलब यूरेशिया मतलब यूरेशिया के जस्ट ठीक क्या है नीचे, प्रायद्वीपीय भाग के ठीक ऊपर, यूरेशिया के ठीक नीचे एक 33 सागर था। क्या है? एक 33, हमने जस्ट बीच में बताया क्या है, एक 33 सागर था। क्या था? एक 33 सागर था। और 33 सागर में लंबे समय तक क्या हुआ, जब लंबे समय जो नदियों का द्वारा गाद, अवगाद, बालू, मालवा, चट्टान के कण आदि लंबे समय तक इसमें क्या हुआ, भरते गए। भरने के उपरांत में यह चट्टान के रूप में ले लिया। मतलब क्या हुआ, जब 33 सागर में गाद, अवगाद, चट्टान, छोटे छोटे कण इसमें भरते गए तो एक प्रकार क्या ले लिया, चट्टान के रूप में ले लिया। और प्रायद्वीपीय भारत, और ये क्या कि ये प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशिया प्लेट, क्या हुआ, यूरेशिया प्लेट जब आपस में जब क्या हुआ, दबाव पड़ने लगा, इधर से इधर दबाव, इधर से इधर दबाव पड़ने लगा। तो 33 सागर में जो गाद, अवगाद, जो छोटे छोटे कण से चट्टान थे वो क्या हुआ, दबे, दोनों क्या फोर्स पड़ेगा। तो मतलब क्या, अगर फोर्स पड़ने पर क्या हुआ, एक एक वलित पर्वत का निर्माण होने लगा। क्या हुआ, एक प्रकार का वलित पर्वत का निर्माण। इसी प्रकार से क्या वलित पर्वत का निर्माण होने लगा। तो हमें
क्या हुआ, तो निर्माण हुआ, तो इसी को हम क्या करते हैं, हिमालय, इसी को हम क्या करने लगे, हिमालय। तो इसी को हम इसी तरह से हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो जो निर्माण हुआ तो हमने देख लिया कि मतलब निर्माण कैसे हुआ और हिमालय की उत्पत्ति मतलब हिमालय की कैसी उत्पत्ति हुई। तो हम मतलब हिमालय कैसी उत्पत्ति हुई, कभी कभी पूछ लेता है कि जो हिमालय जो है, हिमालय एक प्रकार क्या है, एक वलित पर्वत है। क्या है हिमालय, एक प्रकार का वलित पर्वत का मतलब क्या, जब दो यूरेशिया प्लेट और भारत के प्राथमिक भारत जब आपस में दबाव पड़ने लगे तो वो क्या हुआ, वलित पर्वत, वलित का मतलब टेढ़े मेढ़े आकृति का क्या हुआ, निर्माण हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या पर्वत का निर्माण हो गया। तो चोरी पर्वत क्या, हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय क्वेश्चन बनता है, हिमालय जो नवीनतम, हिमालय जो एक प्रकार का नवीनतम है और क्या एक प्रकार का वलित है, क्या है, एक प्रकार का वलित है। तो ठीक है, बस आज इतना ही। अगर वीडियो जो अगर हम मतलब अगर इससे पीछे वाला जो हमने वीडियो अपलोड किया था कि मतलब भारत का मतलब क्या हुआ, भारत का भूगोल स्टैटिक जीके के रूप में भारत के पर्वत, हिमालय और ग्लेशियर के बारे में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हमने इसमें क्या हुआ कि पूरी तरह से मतलब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ और नदियों के आधार पे नदियों का पर्वत कितने बांटा गया और जो हिमालय कहाँ पे पाया जाता है, कौन हिमालय कहाँ पाया जाता है, तो हमने इसमें इस वीडियो में पूरी तरह से बताया है। अगर ये वीडियो देख करके अगर वो वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह से क्या हुआ, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, या अगर उसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे तो पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या हुआ, आपको समझ में जरूर आएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज बस इतना ही, तो थैंक्स।